नमस्ते। ये सोचना काफी दिलचस्प है नहीं कि कैसे किसी एक इंसान का बदलना या आगे बढ़ना कभी-कभी आसपास के लोगों को थोड़ा असहज कर देता है। हाँ, बिल्कुल। शायद वो लोग बदलाव से थोड़ा हिचकिते हैं। हाँ, शायद। या फिर वो बदलाव की अनिश्चितता है कि सब पीछे छूट जाएगा और आगे क्या होगा पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। सही बात है, वो डर। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके जरिए डर, मानसिकता और ये जो बदलाव का सफर है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं इस बारे में। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग अपनी तकलीफों पर, अपनी असफलताओं पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये कम देखते हैं कि गिर के वापस उठने में असल में कितनी हिम्मत लगती है, कितनी ताकत। बिल्कुल, वो ताकत नजरअंदाज हो जाती है। हाँ, और एक सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा स्रोतों में कि सोचिए अगर आपको ये पता हो कि आप फेल हो ही नहीं सकते, तब क्या करना चाहेंगे? वाह, ये सवाल सीधा उस सुरक्षा के भ्रम से जुड़ता है जिसका जिक्र है ना, हाँ। जो हमें आगे बढ़ने से अक्सर रोक देता है। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारा दिमाग ना वो बेचैनी या मुश्किल से बचना चाहता है। ये उसकी एक तरह की आदत है, न्यूरोलॉजिकल। तो नतीजा क्या होता है? हम मुश्किलों का सामना करने के बजाय आसान रास्ता ढूंढते हैं, अपना ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। हाँ, ये तो होता है, टाल मटोल करते हैं। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि हमें कई बार पता होता है कि करना क्या चाहिए, सही कदम क्या है मालूम होता है, लेकिन कर नहीं पाते। हाँ, बस वो कर नहीं पाते। तो यही पर शायद वो डर का सामना करने वाली बात आती है। हाँ, बिल्कुल। एक जगह कहा गया है कि डर असल में एक चुनौती है, जैसे कह रहा हो आओ मुकाबला करो। अच्छा। अनुभव डर से बचकर भागने से नहीं मिलता, बल्कि उसके बीच से गुजरकर ही मिलता है। उसके बीच से गुजरकर मतलब डर को महसूस करके। हाँ, और यहीं पर वो तटस्थ सोच या न्यूट्रल थिंकिंग का आइडिया भी आता है। न्यूट्रल थिंकिंग वो क्या है? मतलब ये कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर अटकने के बजाय हम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दें। हमारे एक्शंस, हमारा व्यवहार, उसमें ज्यादा शक्ति है, भावनाओं से भी ज्यादा। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि व्यवहार में ज्यादा शक्ति है। अच्छा। और ये सब हमें खुद को बेहतर जानने की तरफ ले जाता है। आत्म जागरूकता, जैसा यूनानियों ने कहा था, स्वयं को जानो। खुद को जानो, अपने पैटर्न समझना। बिल्कुल, अपने सोचने के तरीके, अपने व्यवहार के पैटर्न, ये समझना बहुत जरूरी है। और इनमें से कुछ पैटर्न्स तो शायद हमें विरासत में मिले हों, या हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने सिखाए हों। हाँ, बिल्कुल, वो भी हो सकता है। और यहीं पर आदतें बहुत जरूरी हो जाती हैं। आदतें? हाँ, क्योंकि जैसा एक स्रोत बताता है, हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। हम जो रोज करते हैं वही हम बन जाते हैं। ये बात तो गहरी है। और एक और दिलचस्प बात ये सामने आई कि जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य, गोल्स, वो तो अक्सर एक जैसे होते हैं। अच्छा, फिर फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है उनके सिस्टम में, उनकी प्रक्रियाओं में, वो रोज क्या करते हैं, कैसे करते हैं उसमें। मतलब सिर्फ बड़ा सोचना काफी नहीं, रोज के छोटे छोटे कदम ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए वो 2 मिनट रूल जैसी छोटी आदतों की बात की गई है। 2 मिनट रूल? हाँ, मतलब कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो बस उसे 2 मिनट के लिए करो। रोज किताब पढ़नी है, ठीक है, बस एक पन्ना पढ़ो। अच्छा, बस शुरुआत करना। हाँ, रोज वर्जिश करनी है तो ठीक है, बस 2 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। मुश्किल काम को बस शुरू करने की आदत डालना, वही असल जीत है। वाह, ये तो करने लायक लगता है। हाँ, और ये छोटी शुरुआतें धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं। तो मतलब ये छोटे कदम उठाकर, अपने सिस्टम बनाकर हम एक तरह से अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल, अपनी यात्रा के नायक, अपनी कहानी खुद लिखने वाले। जैसा कहा गया है कि इंसान की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। हम असल में अनुकूलन की मशीन है, किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। सही कहा। हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। बस जरूरी है कि हम उसकी कीमत चुकाने को तैयार हों, मतलब मेहनत करने को। और इसी सफर में ये समझना भी जरूरी है कि बाहरी जिंदगी पर, मतलब बाहर क्या होगा, उस पर पूरी तरह कंट्रोल पाना वो एक भ्रम है। हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अनुभव को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हम चीजों को कैसे देखते हैं ये चुन सकते हैं। अपना नजरिया। हाँ, हमारा नजरिया। क्या ये दुनिया हमारे लिए एक दोस्त की तरह है या दुश्मन की तरह, ये चुनाव हमारा है। ये एक शक्तिशाली विचार है। और एक बात और याद दिलाई गई है
कि जब हम दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, हाँ। तो उससे एक अलग तरह की गहरी संतुष्टि मिलती है जो हमें अपने छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठने में मदद करती है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी अंदरूनी रुकावटों का सामना करना होगा। डर, शक, पुरानी आदतें। हाँ, उनका सामना करना होगा। और फिर खुद को समझते हुए, छोटी छोटी सही आदतें बनाते हुए, सोच समझकर एक्शन लेना होगा। सचेत कार्रवाई। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। जरूर। देखिए, इन स्रोतों में ज्यादातर जोर हमारी अंदरूनी दुनिया पर है, हमारी भीतरी सीमाओं को तोड़ने पर। लेकिन हमारी बाहरी परिस्थितियां या समाज के जो बड़े ढांचे हैं, हाँ, उनकी हमारी क्षमता और हमारी यात्रा को बनाने या बिगाड़ने में क्या भूमिका है, ये एक सोचने वाली बात है जो इस चर्चा को शायद और आगे ले जा सकती है।